हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है। गांवों में, पहाड़ों में जहां आना जाना तब मुश्किल हो, वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठानी पड़ती थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनौतियों पर एक साथ ऊर्जा लगाने के लिए ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में जल शक्ति मंत्रालय ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी चुनौतियों के साथ साथ अब ये मंत्रालय देश के गांवों में हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज जल जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ 1 साल में ही देश के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। यहां उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना के इस कालखंड में भी उत्तराखंड में बीते 4-5 महीने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है। पहले भी सरकारी योजनाओं पर अक्सर दिल्ली में ही बैठकर फैसला होता था। किस गांव में कहां सोर्स टैंक बनेगा, कहां से पाइपलाइन बिछेगी, ये सब फैसले ज्यादातर राजधानियों में ही होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गांव में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ तय करने का, फैसले लेने का अधिकार अब गांवों के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से लेकर
रख रखाव और संचालन तक पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितियां करेंगी। पानी समितियों में भी 50% गांव की बहनें हो, गांव की बेटियां हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आज जिस मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया है, वो इन्हीं बहनों बेटियों, पानी कमेटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज्यादा काम आने वाली है। एक प्रकार की मार्गदर्शिका है और मेरा पक्का विश्वास है, पानी की कठिनाई क्या होती है, पानी का मूल्य क्या होता है, पानी की आवश्यकता कैसे सुविधा और संकट दोनों लाती हैं, इस बात को हमारी माताएं बहनें जितना समझती हैं, शायद ही कोई समझता है। और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार माताओं बहनों के हाथ में जाता है, तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वे इस काम को निभाती हैं और अच्छे परिणाम भी देती हैं। ये गांव के लोगों को एक मार्ग दिखाएगी। ये किताब जो बनाई है, वो छोटे मोटे निर्णय करने में, फैसले लेने में मदद करेगी। मैं समझता हूं जल जीवन मिशन ने गांव के लोगों को एक अवसर दिया है। अवसर अपने गांव को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर है अपने गांव को पानी से भरपूर करने का। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि करने जैसा पवित्र काम है, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं और इस काम को 100 दिन में हम पूरा करके दिखाएं। साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार है। जल जीवन मिशन